उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। मानसून की बारिश जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से कल सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना सामने आई है। भारी वर्षा के चलते कारलीघाट सहस्त्रधारा में रात्रि में बादल फटने की घटना। जिला प्रशासन का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर लिया था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने कमान संभाली और देर रात से ही विभागों से बातचीत करके रेस्क्यू टीमों को भी भेज दिया गया है। आसपास के इलाकों को सुरक्षित स्थल पर भेजा गया है। और बादल फटने के बाद तो ये देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके की काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भरा बाजार है। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बादल फटने के बाद देखिए किस तरह सैलाब का मंजर, दुकान मकान सब कुछ जलमग्न हो रहे हैं और सड़कों पर मानो नदी उतर आई। अंकित शर्मा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, पूरी जानकारी दीजिए। देहरादून जहां तक सहस्त्रधारा के बारे में हम जानते हैं, एक तो पर्यटन स्थल है, भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। किसी तरह के नुकसान की खबर जान माल की? आशुतोष, ये गनीमत रही क्योंकि हमें अमूमन सहस्त्रधारा में काफी लोग रहते हैं, लेकिन मानसून के दौरान सहस्त्रधारा में लोगों को जाने के लिए मना किया जाता है और अक्सर जो है सहस्त्रधारा में तेज बहाव देखा जाता है। इसके साथ साथ सौंग नदी जो है मालदेवता में, वो भी काफी उफान पर बहती है। अभी रात को जो मानसून की वार्निंग थी उसके हिसाब से अतिवृष्टि हुई और उसके बाद एक तेज बहाव आया सहस्त्रधारा नदी में और उसके बाद जो आसपास के जो दुकानें और मकान थे वो इसके जद में आ गए और वो बहते चले गए। काफी तबाही की बात सामने आई है और रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर जारी है। अभी तक किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं है, लेकिन जो लोग जान बचाकर भागे थे नदी के उफान पर आने से, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए देहरादून समेत कई जिले जो हैं, उधम सिंह नगर भी उसमें शामिल है, उसको लेकर वार्निंग दी गई है और तेज बारिश होने की संभावना है। और अगर ये लगातार बारिश देहरादून में आज रहती है तो कई नदियां जो हैं वो उफान पर बह रही हैं और स्थिति जो है गंभीर हो सकती है। बहुत शुक्रिया अंकित शर्मा, तमाम जानकारी के लिए। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब देर रात बादल फटा उसका असर दिखाई दिया। सहस्त्रधारा की जो नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है और तमाम नदी नाले उफान पर हैं। और देर रात के बाद आज सुबह तड़के बादल फटा है और उसके बाद आप सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस समय सहस्त्रधारा में मानसून के चलते लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा नहीं थी। देखिए कैसे जो पहाड़ी नाले हैं वो उफनने लगे और बढ़ते हुए जलस्तर मानो जैसे लोगों को डरा रहा हो। गनीमत ये रही कि सहस्त्रधारा के इस इलाके में ज्यादा लोग नहीं थे। प्रशासन समय पर जागा, उसने समय रहते बाकी लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर खाली करवा लिया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को मौके पर भेज दिया गया है राहत बचाव कार्य के लिए। हालांकि इस इलाके में कई दुकानें बह गई, बड़ी अनहोनी टल गई। तेज बहाव के चलते नदी के किनारे लाखों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते जान माल के नुकसान की फिलहाल बहुत बड़ी जानकारी नहीं आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। राहत बचाव कार्य में भारी भारी उपकरण भी लगाए गए हैं। तो देर रात से लगातार तेज बारिश हो रही थी, लेकिन तड़के सुबह अचानक सैलाब का मंजर देखने को मिला। तेज बहाव से नदी किनारे कई दुकानें बह गई हैं। तो ये देहरादून के सहस्त्रधारा की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि 2 लोगों के लापता होने की फिलहाल जानकारी आ रही है सामने।